नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2023-24 का पेपर है। पेपर का नाम है हिंदी गद्य द्वितीय और पेपर का कोड है HND 202। एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इस पेपर को जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसमें से भी कुछ प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप परीक्षा में जाने से पहले इस पूरे पेपर को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जूठन आत्मकथा है, यानी जूठन आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1997 में इस आत्मकथा को लिखा था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूट को माना जाता है, जो 1930 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित रचना है? कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित रचना है और इस रचना को प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के द्वारा ही 1962 ईस्वी में लिखा गया है। तो ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृत राय के द्वारा लिखा गया है 1962 ईस्वी में और 1963 ईस्वी में इस पे साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, इनमें से व्यंग्यकार हैं। हरिशंकर प्रसाद एक व्यंग्यकार हैं, तो पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, देखती हो यह अंधेरा कितना डरावना, कितना खौफनाक, दुनिया को अपने स्याह पर्दे में लपेटे हुए है, गोया यह हमारी जिंदगी है, इसमें फिर कभी सुबह नहीं होगी, अगर होगी भी तो वह इसके काले काले समुद्र में डूब जाएगी। यह कथन किस एकांकी से है? तो यह कथन जो है औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांकी से है। छठे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, रोशन किस एकांकी का पात्र है? तो रोशन जो है किस एकांकी का पात्र है? रोशन लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का पात्र है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, ध्रुवसाम्य नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो कुल 3 अंक हैं। आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, यह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। उपयुक्त कथन ध्रुवसाम्य नाटक के किस पात्र का है? तो यह कथन जो है ध्रुवसाम्य के द्वारा ही कहा गया है। 9वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, ध्रुवसाम्य नाटक किस रचना पर आधारित नाटक है? तो देवी चंद्रगुप्त पर आधारित है। 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा पात्र ध्रुवसाम्य नाटक से संबंधित नहीं है? तो अलका जो है ध्रुवसाम्य नाटक से संबंधित पात्र नहीं है। यह जो है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। इसके अलावा रामगुप्त, मिहिरदेव और शिखर स्वामी ध्रुवसाम्य नाटक के ही पात्र हैं। 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, मैं पुरुष हूं? नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूं और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से मेरी नहीं रही। उक्त कथन ध्रुवसाम्य नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है ये चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें से किस लेखक को यात्रा वृत्तांतकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है? तो राहुल सांकृत्यायन को यात्रा वृत्तांतकार के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है, जो बनारसीदास जैन के द्वारा 1641 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखा गया है। बनारसीदास जैन के द्वारा लिखा गया है। तो 14 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जब कोई महान व्यक्ति तटस्थ होकर अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तो उसे कहते हैं, तो उसको आत्मकथा कहा जाता है। 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 16 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उस विधा को कहते हैं, तो उस विधा को जीवनी कहा जाता है। 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ध्रुवसाम्य नाटक का रचना वर्ष है।
1933 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा ध्रुव स्वामी नाटक लिखा गया था। यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाटक है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद ने किसी नाटक की रचना नहीं की थी, तो 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम है, उसको रंगपीठ के नाम से जाना जाता है, तो ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा रचनाकार एकांकीकार नहीं है, तो गिरजा कुमार माथुर जो है एकांकीकार नहीं है, सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है, ध्रुव स्वामी नाटक में प्रस्तुत किया है, 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है, मेरी जीवन यात्रा जो है एक आत्मकथा है जो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है, 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है, मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल सांकृत्यायन की रचना है, 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, माधव और शेखर किस एकांकी के पात्र हैं, माधव और शेखर किस एकांकी के पात्र हैं आपको बताना है, तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, भोर का तारा एकांकी के पात्र हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटकों की रचना की है, जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा तत्व नाटक के लिए अनिवार्य है, ये तीनों तत्व अनिवार्य हैं, अभिनेता, रंगमंच और पात्र, तो 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है, 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मेरा परिवार किस विधा की रचना है, तो मेरा परिवार रेखा चित्र है जिसे महादेवी वर्मा ने 1972 ईस्वी में लिखा था, ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल किसकी रचना है, ऋण जल धन जल जो है फरीश्वरनाथ रेणु की रचना है, 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना भाग 1 किस विधा की रचना है, जीवनी है निराला की, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें कि निराला की साहित्य साधना जो है वो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, लेकिन निराला की जीवनी है, ए ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें से किस रचना में पशु पक्षियों का उल्लेख हुआ है, मेरा परिवार जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है इसमें उल्लेख हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सकराज किस नाटक का पात्र है, तो सकराज जो है ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है जो कोमा का पति है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंजू दीदी किसका नाटक है, उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है, ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी रचना है, आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है, आवारा मसीहा जीवनी है जो 1974 में विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है, इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवन कथा को प्रस्तुत किया गया है, सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है, तो रामकुमार वर्मा की पहली एकांकी बादल की मृत्यु को माना जाता है, 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि जिस प्रकार के नाटक वे लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था, यह कथन किस विद्वान का है, तो यह कथन जो है गोपाल राय का है, सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें से नाटक विधा की रचना नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाटक जारी है, नाटक नहीं है बल्कि एक कविता है, तो बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं, तो पथ के साथी नामक पुस्तक में लिखे हैं, डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इनमें से रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, रेखा चित्र विधा की पहली रचना पूछा गया है, पद्म पराग को दोस्तों रेखा चित्र नहीं माना जाता है, संस्मरण माना जाता है, वरना 1929 में लिखा गया है, यही सही होता। स्मृत की रेखाएं यहाँ पर सही हो जाएगा जो महादेवी वर्मा के द्वारा 1941 ईस्वी में लिखा गया है। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है, तो गिल्लू महादेवी वर्मा जी की कविता है, यह कथन असत्य है क्योंकि गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है, तो सी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, सी कथन असत्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रेष्ठ उपन्यासकार और नाटककार नहीं है, तो सी वाला कथन आपका असत्य है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है,
तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध एकांकीकार होने के साथ साथ कवि एवं आलोचक भी हैं। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, शरद चंद्र किस एकांकी का पात्र है? आपको बताना है शरद चंद्र किस एकांकी का पात्र है, तो सीमा रेखा एकांकी का पात्र है। 43 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? मिस्टर अभिमन्यु जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, राजन किस एकांकी का पात्र है? तो राजन जो है मिस्टर अभिमन्यु नामक एकांकी का पात्र है, तो डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म लमही वाराणसी में हुआ था। डी ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भोर का तारा किसकी एकांकी है? जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, दलित आत्मकथा नहीं है। अपनी खबर जो है दलित आत्मकथा नहीं है, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा 1960 में लिखा गया था। बाकी जो है अपने अपने पिंजड़े, जूठन और मुर्दहिया, ये तीनों जो है दलित आत्मकथा है। तीनों को आप याद रखिएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, जिनके साथ जिया 30 वर्ष का साथी रचना है, ये रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है और लिखा गया है ये रामविलास शर्मा के द्वारा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 49 का डी। अमृतलाल नागर के ऊपर लिखा गया है, यानी यह एक संस्मरण है। रामविलास शर्मा अमृतलाल नागर के ऊपर यह संस्मरण लिखे हुए हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल में चित्रण हुआ है, बाढ़े और सूखे का चित्रण हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। परीक्षा में जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में यह वीडियो मदद करेगा। धन्यवाद।